अरे ये तो वही नारायण है, ये तो वही भगवान है जिनके नेत्रों से मैं निकल करके आई हूं। देखिए, गंगा मैया और सरजू मैया में क्या अंतर है आपको पता है? कहिए, अरे हाँ या ना, पता है? हाँ कि नहीं? नहीं? अरे तो बोलो तो सही कि कसम खा के बैठे हो कि महाराज कितना भी कहे हम बोलेंगे नहीं। हाँ, कोई मौन व्रत तो लेके आप लोग आज नहीं आए? तो कहते रहिए हाँ हूं, कुछ करिए तो हमें भी पता चले, कथा समझ आ रही है। सरजू मैया और गंगा मैया में क्या अंतर है? तो गंगा मैया जो हैं वो भी नारायण भगवान से प्रकट हुई है, और सरयू मैया जो अयोध्या में सरजू नदी बहती है ना, तो सरयू मैया भी भगवान नारायण से प्रकट हुई हैं। तो सरयू कैसे प्रकट हुई? तो सरजू मैया जो हैं वो मेरे राम जी के यानी नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई है, आंखों से प्रकट हुई है, और गंगा मैया नारायण भगवान के चरण कमलों से प्रकट हुई हैं। जो नेत्रों से निकली वो हरि नेत्र जा, यानी हरि के नेत्रों से जो प्रकट हुई वो सरजू मैया, और भगवान के चरण कमलों से यानी ब्रह्मा जी ने चरण धोकर कमंडल में भर लिया, वही भगवान नारायण की जो चरणामृत हैं वो हमारी गंगा मैया हैं। बोलिए सरजू मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो एक नारायण के नेत्र से प्रगटी है, एक चरणों से प्रगटी है। दोनों के ही तट पे मेरे राम जी गए, सरजू के भी किनारे गए और गंगा के भी किनारे गए। सरजू के किनारे मेरे राम जी खेले, सरजू के किनारे राम जी ने लीला की, और गंगा के किनारे जाकर केवट भैया से राम जी ने चरण धुलवाया। दोनों की महिमा बढ़ाई। सरजू के किनारे राम जी खेले और गंगा के किनारे केवट भैया से क्या किया? अरे कहिए, चरण धुलवाया। दोनों ही तट पे राम जी गए और दोनों को ही सौभाग्य दिया। तो सरजू मैया धन्य हो गई जब राम जी को खेलते हुए देखा। धनुइया छोटी छोटी धनुष लेकर के, छोटे छोटे बाण लेकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया अपने मित्रों के संग में सरजू के किनारे जाकर के खेल रहे हैं। और दो पार्टी हो गई। अब चुनाव होने लगा। राम जी कहते दो पार्टी बना लो, एक हमारी और दूसरी भरत की। और फिर कौन रहेगा राम जी की पार्टी में? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो राम जी के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, हम तो राम जी के ही पार्टी में रहेंगे। तो लखन भैया राम जी की पार्टी में आ गए। अब भरत जी सामने खड़े हो गए राम जी के। देखो, कहा जाता है कि भरत जी जैसा राम प्रेमी कोई नहीं होगा, कि जो भरत जी 14 साल तक राम जी की चरण पादुका सिंहासन पे रख करके और रोते हुए राम जी को याद करते हुए 14 साल बिताए, वो भरत जी क्या कभी राम जी के सामने प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकते हैं? लेकिन आज खेल में राम जी ने उन्हें सामने खड़े कर दिया। तो किसी ने भरत जी को पूछा कि भरत जी, आप तो राम जी के प्रेमी हैं, और प्रेमी कभी सामने नहीं खड़ा होता है, वो तो पीछे चलता है। लेकिन आप राम जी के सामने खड़े हो गए, आप राम जी के प्रेमी हैं और राम जी के आप प्रतिस्पर्धा में सामने खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, सुनो, हम प्रेमी हैं इसीलिए तो सामने खड़े हैं। क्यों?
अगर हम राम जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, उनके संग खड़े हो जाएंगे, हमारी इतनी औकात कहाँ राघवेंद्र सरकार की बराबरी करे, हम उनके बराबर खड़े हो जाएं। हम तो सामने खड़े हो गए, क्यों? अगर उनके बगल में खड़े रहेंगे तो उनको देख नहीं पाएंगे, पर यदि उनके सामने खड़े रहेंगे तो बार बार उनके मुख कमल का दर्शन करते रहेंगे। मुझे राम जी का दर्शन होता रहेगा। और चारों भैया मित्रों के संग खेलते हैं। अच्छा, जब खेलते हैं ना तो राम जी जानबूझ करके भरत भैया से हार जाते, बार बार भरत जी को जिताते। तो लक्ष्मण जी समझ जाते कि भैया जानबूझ के हार रहे, तो शिकायत करने लगते राम जी से। कहते कि भैया हमें तो लग रहा कि आप हमारी पार्टी में हैं, पर आप बार बार भरत जी की पार्टी को जिता रहे हैं। यानी हमें तो लगता है कि आप भरत जी की ओर से खेल रहे हो, हमें हराने के लिए हमारी पार्टी में आए हो। आप जानबूझ के भरत भैया को जिता रहे हो, खुद हार रहे हो, जबकि हम जीत रहे होते, पर आप जानबूझ के हार जाते हो और भरत भैया को जिता देते हो। तो हमें लगता है कि आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, हमारे साथ रह रहे हो पर साथ भरत भैया का दे रहे हो। तब राम जी मुस्कुराते और राम जी मुस्कुरा के कहते, लखन जानते हो, पहली बात तो ये कि भरत हमारा छोटा भाई है और छोटों के सामने बड़ों को कभी कभी हार जाना ही चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो ये है कि भरत मेरा प्रेमी भगत है और प्रेम में जब वो मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, वो मेरा प्रेमी है, तो उस प्रेम की लाज रखते हुए प्रेम जीतना नहीं सिखाता है, प्रेम तो बार बार अपने प्रेमी के सामने हार जाना सिखाता है। इसलिए भरत के प्रेम के आगे मैं बार बार हार जाता हूँ। ये राम जी का प्रेम भरत जी के प्रति है। और संतों ने उस दृश्य का दर्शन किया। छोटे छोटी धनुष बाण, छोटी सी धनुइया, छोटे से बाण लेकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया सरजू के तीर आजू खेले, रघुनंदन बबुआ 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 ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आजू खेले, रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आजू खेले, रघुनंदन बबुआ भगवान तो खेल रहे हैं, पर किसको किसको दर्शन करना है? उठाओ पूरे पूरे हाथ और सभी एक साथ तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो हरि बोल। और मेरे राम जी कैसे खेल रहे हैं? अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के
हो रही। श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर साजे। सावल शरीर राजे कर धनु तीर साजे। श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर छाजे। सावल शरीर राजे कर धनु तीर छाजे। जलद गंभीर धीर खे